बड़ी खबर, ईरान अमेरिका टेंशन से जुड़ी हुई, वॉर ब्रेकिंग, ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन की। तो बड़ी खबर, टकराव के बीच में ईरान की अमेरिका को खुली धमकी है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को नष्ट कर देगा ईरान। बाकायदा इसको लेकर एआई वीडियो जारी किया गया और इस एआई वीडियो के जरिए हमले की रणनीति दिखाई गई। क्या है रणनीति ईरान की, देखिए ये एआई वीडियो है और इस दौरान यहाँ पर आपको यूएसएस अब्राहम लिंकन जो नजर आ रहा है समंदर की लहरों के बीच में गोता खाते हुए, और इसी बीच एक इस एआई वीडियो के माध्यम से कैसे एक बड़ी तस्वीर है। आप समझिए ईरान के टारगेट पर अमेरिका की युद्धपोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन, और कैसे उसे टारगेट करेगा ये प्रोपेगेंडा वीडियो कहा जा सकता है ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किए गए। इसके पहले भी ऐसे ही वीडियो जारी किए गए थे और उसमें बताया गया था कि ईरान की मिसाइलें कैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन को नष्ट करने में सक्षम है। और आइए अब आपको पूरे तफसील से बताते हैं कि एआई के जरिए आखिर ईरान ने अपनी तैयारी को लेकर ऐसा क्या बताया और किस तरह की तैयारी है। आइए आपको बताएं, दरअसल वीडियो में बाकायदा एआई की ताकत वीडियो ये है और उसमें कैसे ईरान ने अपनी ताकत को दर्शाने की कोशिश की है। अमेरिका के युद्धपोत ईरान के टारगेट पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को राख करना चाहता है ईरान। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो और उसके जरिए ईरान ने अपनी रणनीति दिखा दी। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले का प्लान तैयार है। पनडुब्बियों से भी युद्धपोत पर मिसाइल हमला होगा। अब आईआरजीसी ने बाकायदा एक एआई वीडियो के जरिए ये कड़ा संदेश दे दिया है और उससे ये कड़ा संदेश है कि आने वाले वक्त में खासतौर से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव कम नहीं होगा। अब चलिए बढ़े आगे, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, खामनेई के पूर्व सलाहकार की बड़ी वार्निंग। खामनेई के पूर्व सलाहकार ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। और क्या है वो चेतावनी? उनका कहना है अमेरिकी हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू महायुद्ध करवा रहे हैं। जवाद लारिजानी खामनेई के पूर्व सलाहकार हैं और उनकी तरफ से जो बयान सामने आया वो क्लियर कट ये है कि अमेरिकी हमलों का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। और महायुद्ध के लिए ट्रंप और नेतन्याहू यानी कि अमेरिका और इजराइल पर बड़े आरोप लगाए हैं। महायुद्ध करवाना चाहते हैं ये कहा जा रहा है, खासतौर से जिस तरह से मिडिल ईस्ट में यहाँ पर खाड़ी में तनाव के हालात हैं उसके मुख्य जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और ये धमाके की जो तस्वीरें हैं दरअसल ये संकेत हैं जिस तरह से लगातार तेहरान में एक अलग हिंसक की आग देखने को मिली। अमेरिका उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को मौका मिल गया है तख्ता पलट का और खामनेई कह रहे हैं कि हम अंदरूनी मामलों को खुद हैंडल कर लेंगे। स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने मौके का फायदा उठाते हुए ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी और उस घेराबंदी का जवाब ईरान भी अपने लड़ाकों को तैयार करके, मिलिशियास को तैयार करके, ड्रोन मिसाइलों को तैयार करके ये कहा जाए कि पूरी तरह से मुस्तैद है। साफ ये है कि जुबानी जंग अब महाजंग करा कर रहेगी। धमकियों की ये लड़ाई अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, ये मिसाइलें, ड्रोन और बमों की भाषा बोल रहे हैं। अगर टकराव हुआ तो उसका पैमाना छोटा नहीं होगा, विनाश सीमाओं में नहीं बंधेगा और तब इतिहास गवाह बनेगा कि जब चेतावनियां नजरअंदाज की जाती हैं तो दुनिया ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। मिडल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। कूटनीति चल रही है लेकिन हथियार बोलने लगे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अरब सागर से लेकर होर्मुज तक अमेरिका ने अपनी ताकत दोगुनी से ज्यादा कर दी है।
अब सवाल ये है, क्या ईरान पर हमला तय है या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? ये है USS अब्राहम लिंकन, अमेरिकी नौसेना का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। ईरान के बेहद नजदीक मिडल ईस्ट में इसकी तैनाती साफ इशारा कर रही है कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है। इसके साथ अरब सागर में तैनात किए गए हैं 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, USS फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, USS माइकल मर्फी और USS स्प्रूअंस। इन जहाजों पर तैनात है टॉम हॉक मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और हाईटेक रडार, यानी हवा, पानी और समंदर। तीनों मोर्चों पर अमेरिका तैयार है। और अगर नक्शे पर देखें तो स्थिति और भी गंभीर लगती है। हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, यही अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं। रेड सी में भी अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है। अमेरिकी नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तस्वीरें जारी की। ऊपर उड़ते फाइटर जेट, नीचे तैरते युद्धपोत और साफ संदेश, हम तैयार हैं। तो किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव है, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। खामनेई के पूर्व सलाहकार जवाद लारिजानी ने आखिर क्यों कहा कि घमंड चूर चूर होगा। समझिए, दरअसल ईरान के 2 सीनियर अफसरों की बड़ी चेतावनी है ट्रंप के घमंड को लेकर, और बाकायदा ट्रंप और नेतन्याहू महाजंग करवा रखी है। ये बात कही जा रही है ईरानी हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे, ये भी पूर्व सलाहकार की तरफ से कही गई है बात। अमेरिकी धमकियों के आगे ईरान झुकने वाला नहीं है, ये भी क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। इतना ही नहीं बल्कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर भी उनका कहना है कि मिसाइल उत्पादन और यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं किया जाएगा, ये प्रोग्राम यथावत चलता रहेगा। ट्रंप नेतन्याहू के हमलों का जवाब 2 गुने तरीके से ईरान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बात को लेकर स्पष्ट है। इसी बीच एक बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान से तनाव के बीच नेतन्याहू यूएस का दौरा कर रही है। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू जाने वाले हैं यूएस। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए ईरानी मिसाइलों से डर कर अमेरिका का दौरा है, ऐसा जानकार कहते हैं। धीरे धीरे पूर्वी इलाके में मिसाइलें शिफ्ट हो रही हैं, ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। पूर्वी हिस्से में तैनाती से इजराइल को कहीं ना कहीं अब डर सताता रहा है कि कहीं ईरान हमला ना कर दे इजराइल के ऊपर। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में अहम बैठक होगी और बैठक का नतीजा या एजेंडा कहा जाए, बैठक का एजेंडा क्या होगा ये आप और हम बखूबी जानते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, ईरान की एक बार फिर से घेराबंदी को दुरुस्त किया जाए, ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति होगी तैयार, लेकिन आखिर क्या वो नतीजा पर पहुंचेगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में एक पहले दौर की बातचीत हुई, वो तो बेनतीजा रही। दबाव बनाने की कोशिश बहुत ज्यादा की गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका उसमें सफल नहीं हो पाया। दूसरे दौर की बातचीत के पहले बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते हैं, आगे की रणनीति तैयार करना चाहते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान क्रांति दिवस से जुड़ी हुई। ईरान का क्रांति दिवस लेकिन है बहुत ज्यादा हाईलाइट पर, वॉर ब्रेकिंग। जी हां, ईरान के क्रांति दिवस पर पैनी नजर है दुनिया की। 11 फरवरी को खामनेई दरअसल राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, यानी कुछ ही घंटों के बाद में राष्ट्र को बड़ा संबोधन करेंगे खामनेई। ईरान इस्लामिक क्रांति का दरअसल ये 47वां वर्ष है, 47वीं वर्षगांठ होगी और इस मौके को जरा भी गंवाना नहीं चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई आखिर इस दौरान क्या कहते हैं, आखिर उनकी तरफ से क्या संदेश दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ईरान क्रांति दिवस का मौका है
और ऐसे मौके पर ये कहा जाए जोश और बड़ा संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से दी जाएगी। और सिंपल सी बात है, हम नहीं आखिर क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे, वो देखने वाली बात है। उनके उन शब्दों में आखिर क्या रहेगा जो सीधे बड़ी चेतावनी और संदेश होगा डोनाल्ड ट्रंप को। इसके अलावा जिस तरह से खामनेई की तरफ से बात आएगी, वो इजराइल को क्या संदेश देगा। जो तनाव के माहौल है दुनिया में, किस तरह से हालात हैं, और ईरान में जो कैसे तख्ता पलट की तैयारी लगातार पिछले कुछ वक्त से की गई, कोशिशें की गई, उसको लेकर क्या कहते हैं, ये भी देखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कूटनीति भी चल रही है। ओमान के मस्कत में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की मुलाकात हुई। मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 60% से नीचे लाने की पेशकश की। बदले में मांग रखी अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत। अमेरिका की तरफ से संकेत तो सकारात्मक मिले, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। बहुत विशालकाय, बहुत ताकतवर जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है उनको इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन जब हथियार बढ़ते हैं तो शक भी बढ़ता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बताती है कि पिछले 2 महीनों में अमेरिका ने ईरान के आसपास अपने हमलावर हथियार 2 गुने से ज्यादा कर दिए हैं। अगर युद्ध होता है तो यह आसान नहीं होगा। ईरान वेनेजुएला तो नहीं है। ईरान के पास है बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म और प्रॉक्सी मिलिशिया। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा। यानी अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर टारगेट बन सकते हैं और इजराइल पर भी खतरा बढ़ेगा। मतलब एक चिंगारी और पूरे इलाके को जला सकती है। युद्ध के खतरे को देखते हुए यूएस मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने नई एडवाइजरी जारी की है। यूएस झंडे वाले कमर्शियल जहाजों को ईरानी पानी से दूर रहने की सलाह दी गई है। होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये कदम दिखाता है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बारूद। मिडिल ईस्ट सांस रोके बैठा है और दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान पर टिकी है, क्योंकि यहाँ उठने वाला हर कदम पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो तनाव के बीच इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव के बाद संदेश आएगा खामनेई का। तो ईरान के हित के लिए आवाम को एकजुट होना होगा, ये कहना है आयतुल्लाह अली खामनेई का। आपकी एकता दुश्मनों को निराश करेगी। ईरान की असली ताकत हथियारों में नहीं है, ईरान की असली ताकत है जनता की एकजुटता में। दरअसल ईरान का क्रांति दिवस का मनाया जाना है 11 फरवरी को। अब से कुछ घंटों के बाद में
और ये जो क्रांति दिवस है ये एक तरह से बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये संदेश देने की कोशिश कई अन्य देशों की तरफ से की गई कि आयतुल्ला अली खामनेई से, खास तौर से ईरान की जनता नाराज है, परेशान है और वो नहीं चाहते कि उस तख्त पर खामनेई बैठे। लेकिन अब इसी बीच कल जब क्रांति दिवस को लेकर एक बड़ी तस्वीर पेश करने की बात कही जा रही है, आने वाले वक्त में जो एक बड़ी तस्वीर नजर आए इसी को लेकर अब अभी से ही आह्वान कर रहे हैं खामनेई जनता से। उन्होंने कहा है कि ईरान के हित के लिए एकजुट रहना होगा आवाम को। आपकी एकता दुश्मनों को निराश करेगी। ईरान की असली ताकत हथियारों में नहीं है, ईरान की असली ताकत है जनता की एकजुटता में। और ये मैसेज अपने आप में बड़ा गंभीर है, वो इसीलिए क्योंकि लगातार कई बाहरी ताकतों ने ईरान को तोड़ने की कोशिश की। अब समझिए, हालात ये बताते हैं कि ईरान एक कदम भी पीछे हटने को राजी नहीं है और अमेरिका वो पीछे कदम खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि तेजी से अमेरिका आगे बढ़ना चाहता है। एक तरफ जिद है, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन, यानी टकराव की जमीन हर घंटे और भी ज्यादा गर्म हो रही है। सवाल ये नहीं तनाव कब बढ़ेगा या बढ़ेगा भी या नहीं, सवाल ये है कि टकराव कब और किस रूप में फटेगा। आक्रमण की तैयारियां जोरों पर है, जुबानी जंग चरम पर है। मिसाइलें तनी हैं, तोपें गरजने को बेकरार हैं। ये तनाव एक दो दिन का नहीं बल्कि 2 हफ्तों से लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ हथियारों की नुमाइश, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश। खाड़ी में अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं और पूरी दुनिया की नजर ओमान से लेकर होर्मुज तक टिकी है। मिडल ईस्ट जहां इस वक्त बारूद की गंध हवा में घुली हुई है, अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के बेहद करीब तैनात है और हुंकार भर रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि एक बहुत बड़ा बेड़ा ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अरब सागर, होर्मुज, रेड सी, हर तरफ अमेरिकी युद्धपोत, फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन इसी तनाव के बीच कूटनीति की एक खिड़की भी खुली है। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई, सीधे आमने सामने नहीं, लेकिन संदेश साफ साफ थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत काफी अच्छी रही। ट्रंप के संकेत ईरान किसी समझौते के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। हालांकि आखिरी फैसला शर्तों पर निर्भर करेगा। ओमान की ये वार्ता यूं ही अहम नहीं है। ये बातचीत हुई है पिछले साल के उन हमलों के बाद जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले किए थे। उसी के बाद ये पहली औपचारिक बातचीत है। दोनों देशों ने अपने अपने नेतृत्व से सलाह लेकर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। ट्रंप कहते हैं कि अगला दौर अगले हफ्ते हो सकता है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साफ कह चुके हैं कि अभी कोई तारीख तय नहीं है। यानी तस्वीर धुंधली है। और इसी बीच ईरान की तरफ से सख्त चेतावनी भी, अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब पूरे इलाके को मिलेगा और भरपूर मिलेगा। तो एक तरफ खामनेई लगातार धमकी दे रहे हैं और इन धमकियों के बीच में अमेरिका का बड़ा प्लान सामने आया है। बड़ा प्लान ईरान के खिलाफ, बड़ी खबर। जी हां,
ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा प्लान है। ईरान में हो सकता है बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। बताया जा रहा है कि स्पेशल कमांडो टीम अब बहुत ही जल्द पहुंचने वाली है ईरान के नजदीक। तुर्कमेनिस्तान में पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर में तेल भरने वाला टैंकर भी यहां पर पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले वक्त में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है और स्पेशल कमांडोज उसे अंजाम देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ था। क्या वेनेजुएला पार्ट 2 आने वाले वक्त में ईरान में नजर आ सकता है? क्योंकि ये वैसे ही स्पेशल कमांडोज हैं जो सीधे पहुंचे थे वेनेजुएला में और यहां पर मादुरो के साथ में उन्होंने क्या तस्वीर पेश की थी, मादुरो को कैसे बंधक बनाया था और अगवा करके सीधे लेकर चले गए थे। तो क्या उसी तरह का ऑपरेशन नजर आने वाला है ईरान में आने वाले वक्त में? ये बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौतियां हैं। ईरान में हो सकता है बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। ये ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह का होगा, कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसकी भी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फिर हथियारों का जखीरा भेज दिया है, जिससे ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। क्या क्या भेजा है ये भी तो जरा जान लीजिए।